Good morning, bachcho. Welcome to online classes for mathematics. You know that we are studying lines and angles and we are doing questions of exercise 5.1. ठीक है, 5.1 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया था. दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग. और ये भी आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये क्वेश्चन एक ही है बट इट हैज़ दिस क्वेश्चन 12 हैज़ 2 पार्ट्स. तो दोनों पार्ट मैं आज करूँगा. इन दोनों पार्ट से एक समझ डेवलप हो जाएगी आपके दिमाग में, आपके अंदर, कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है. तो जो भी हमने अब तक पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में, उसका यूज़ करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, नो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. करना क्या है, पहले ये समझ लें कि कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे रही होगी आपको. जैसे यहाँ पे 55 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 40 डिग्री दिखाई दे रहा है, 25 डिग्री दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रही है आपको अल्फाबेट्स. एक्चुअली ये अल्फाबेट्स नहीं, दे आर द वेरिएबल्स, दे आर द एंगल्स, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देम. हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी है. क्या आप घबरा रहे हैं कि ये वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी? घबराना बिल्कुल नहीं है. मैथ्स में अगर घबरा रहे हैं तो हम यहीं पे क्लास रोक देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है. लेकिन आपको घबराना नहीं. जब हम पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू. ओके, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग भी उसे सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये तो हुई बात कि हमें घबराना नहीं है. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पार्ट लेते हैं. इस क्वेश्चन में फिगर में देखो, दो लाइन आपस में काट रही है. याद करो कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, यानी कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो किस तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं? बहुत सारे तरह के एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे. उनमें से एक टाइप का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं. तो ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे. तो वेरी सिंपली वी कैन राइट 55x बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड y एंड z. तो यू कैन सी इन द फिगर y एंड z बोथ आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट. तो इफ ईदर यू फाइंड z और यू फाइंड y, यू विल फाइंड बोथ. ठीक है. अगर तुम इन दोनों में से एक निकाल लेते हो, y और z, तो दोनों ही पता चल जाते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट. इट मीन्स दे आर इक्वल. तो मैं क्या करूं कि ये जो एंगल है, अगर यहाँ देखें हम फिगर में, ये पूरा का पूरा एंगल एक 180 डिग्री का है, और इस एंगल को दो हिस्सों में तोड़ती है ये रे. इट मीन्स ये एंगल एंड y, 55 एंड y, दे आर लीनियर पेयर. दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो व्हेन दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो बच्चों दे आर सप्लीमेंट्री. इट मीन्स देयर सम इज 180. लिख दूं लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. तो y कितना हो जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 55 अगर करते हैं तो y बिकम्स कितना आएगा? 25, 125. ठीक है, तो ये आ गया है 125 डिग्री. अभी मैंने बताया y और z क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट हैं. तो z भी कितना आ जाएगा? 125, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो x, y, z हमें तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी. तीनों हमने निकाल ली, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया. है ना इंटरेस्टिंग? था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखने में चाहे हमें लग रहा हो तो मुझे इसे रब करना पड़ेगा, तब तक आपसे देखें. तो बच्चों रब कर दिया गया है वो क्वेश्चन. आइए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. फिगर मैं नहीं बनाऊंगा, फिगर बनी हुई रहेगा, सिर्फ मैंने लिख दिया सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट. अब फिगर को तो हमें क्या करना चाहिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में? थोड़ा एक दो पल फिगर को ध्यान से देख लेना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है इसमें. तो हमारा दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं. जैसे मैं देखता हूँ इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं, लीनियर पेयर भी बन रहे हैं, एडजेसेंट भी बन रहे हैं, तमाम तरीके के. वैन देखो क्या है, जब दो या दो से अधिक लाइंस या रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो मैनी टाइप ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड. बहुत सारे एंगल्स बनते हैं.
तो अगर आप मोटी मोटी सी बात देखें, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करती है, और एक पेयर तो उनमें से ये मुझे सामने दिखाई दे रहा है। इसमें भी एक्स वाई जेड निकालने होंगे, ठीक है। ये 40 है और ये z है, तो यहीं पे अगर हम लिख दें z इज इक्वल टू 40। फिर मैं एक बात बता देता हूं आपको कि सिर्फ यही तरीका नहीं है z को निकालने का, और भी तरीके हैं, लेकिन फिगर को देखकर जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है मैं उससे निकालता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे तरीके थे, नो प्रॉब्लम। ज्योमेट्री में यही एक अच्छी बात है कि इन मैनी वेज यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में। लेकिन वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज द लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। यानी कि अपनी मनगढ़ंत कहानी लेके आइए, इसके होगा क्यों का जवाब ये है। तो इस तरह का जवाब आपके अंदर भी उठना चाहिए, देन यू आर राइट, नो प्रॉब्लम। किताब में है, मैंने कराया है, नहीं कराया है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सॉल्यूशन लॉजिकल है तो यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम। तो z आ गया है, अब और कुछ हो सकता है क्या? यस, जैसे मैं देखता हूँ 40 और y, ये एक लाइन है पूरी की पूरी, और 40 और y क्या बना रहे हैं आपस में? लीनियर पेयर बना रहे हैं, एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 180 होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। लो जी, y भी आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल तो आ गए हैं, तीसरा वेरिएबल x बचा, उसको मैं कैसे करता हूँ। जरा फिर दोबारा इन दोनों लाइन्स को देखिए। वन पेयर तो वर्टिकली अपोजिट का ये था, दूसरा पेयर ये है, ये और ये पूरा देख रहे हो। इसे भूल जाओ इस लाइन को, अभी मेरे करने में इसका कोई रोल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दूसरे तरीके से अगर हम करेंगे, कैसे? एक तरीका और है कि मैं ये पूरा का पूरा लाइन देख लूँ, तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 ये क्या बनता है? ये भी पूरा का पूरा 180 डिग्री बन जाता है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट आई कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन जैसा मैंने बताया वर्टिकल अपोजिट का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं तो ये यूज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हैं। x है, आई हैव टू फाइंड 25 इज 25 एंड y वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड कितना आया? 140। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 140 माइनस 25, 25 बच जा रहा है, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है बच्चों, तो x भी आ गया हमारे पास, y भी आ गया 140 और z भी आ गया 40। आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, चलो निकाल देता हूँ आपकी खुशी के लिए कि x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 180। तो इट गिव्स x प्लस ये 25 है बच्चों, ये बन जाएगा 65 इज इक्वल टू 180। आंसर तो सेम ही आएगा, एक वेरिएबल की दो वैल्यू थोड़ा आएंगी, लीनियर इक्वेशन है, तो 150। ठीक है बच्चों, आंसर सेम है। मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? लीनियर पेयर वाली यूज की। तो देखा आपने, था ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही क्वेश्चन हैं इसमें, और हमें सब तमाम तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, सबके जवाब हमें देने चाहिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और क्लियर हो जाए। देखो, क्वेश्चन मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कमांड आता है, फिर हमारा दिमाग एक कंडीशन हो जाता है, हम जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं एकदम क्या हो जाता है सोचने के लिए। ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो बच्चों, आज यहीं पे हम रोकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, आप सब क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।